हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 तक आपकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख लीजिए और अपना हर एक पॉइंट नोट जरूर कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे मेरे चैनल को देख रहा है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है। सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको चैप्टर का नाम भी पता होना है। तो इसके नाम से देखें क्या दे रखा है, यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स एक इंसान है जो हमारे ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ज्योमेट्री की फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया ज्योमेट्री में, जिससे कि उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री की उपाधि दी गई। तो उन्हें हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, तो वो यूक्लिड्स हैं। तो यूक्लिड्स ने हमें एज्यूम और पोस्टुलेट्स के बारे में बताया गया। तो ये चीज़ होती क्या, आप देखते हैं। आप कहोगे कि ये दोनों चीज़ हैं क्या, एज्यूम और पोस्टुलेट्स होता है क्या। तो इसमें याद रखना, जो जितनी भी चीज़ें हम मानेंगे वो सारी एज्यूम करेंगे, मानेंगे हम। वो ना तो कहीं उसकी डेफिनीशन होगी और ना ही कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता और ना ही इसको प्रूव कर सकता। तो याद रखना, हम जो भी चीज़ मानेंगे पूरी यूनिवर्सल में ना ही उन्होंने डेफिनीशन दी है, ना ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो सिर्फ मानी गई चीज़ें हैं। तो ये ना सोचे कि ये हमारी बुक में ही मानी गई है, नहीं, हमारी बुक में नहीं मानी गई है, पूरी यूनिवर्सल में इसे माना गया है। यही सच है हमारा। जैसे मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं, इस पॉइंट का ना तो कहीं डेफिनेशन मिलेगा, ना ही इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसको सिर्फ इसको हम मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट है। तो जैसे मान लो लाइन है, सरफेस है, तो इसको सिर्फ इन्होंने एज्यूम किया है, पूरी यूनिवर्सल में इसको एज्यूम किया गया, ना ही इसको प्रूव किया है, ना ही एक्सप्लेनेशन, ना ही इसकी डेफिनेशन दी है। तो इस चीज़ का याद रखना। आगे हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन दी गई। इनकी भी डेफिनेशन इन्होंने बहुत सारी दी, तो हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले हम थ्योरम देखते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरम भी है, आपने थ्योरम्स को डिफाइन ही किया होगा, थ्योरम्स को देखा होगा और आपने काफ़ी बार डिफाइन भी किया हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये थ्योरम बनी कैसे, डिफाइन कैसे की गई, इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज किया, तब जाके हमारी थ्योरम बनी। तो देखेंगे क्या दे रखा। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर द प्रूफ यूजिंग डेफिनेशनल एज्यूम प्रीवियसली प्रूव स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें याद रखना, एक स्टेटमेंट दिया जाता है थ्योरम में, जिसको हमें प्रूव करना होता है, डिफाइन करके देना होता है, जिसमें हमें प्रूव करने के लिए कुछ डेफिनेशन दे रखी होंगी, कुछ एज्यूम्स दे रखे होंगे जो हमने माने होंगे, और कुछ पहले जो हमने प्रूव किए होंगे उसकी हेल्प से हम बनाएंगे, और कुछ हमारे रीजनिंग, कुछ कैलकुलेशन होगी जिसकी हेल्प से हम थ्योरम को बनाएंगे, थ्योरम को डिफाइन करेंगे। याद रखना, थ्योरम को डिफाइन करने के लिए हमें स्टेटमेंट देना और लिखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन यूज करनी होती है, कुछ एज्यूम यूज करने होते हैं, कुछ पुरानी जो प्रूव की गई चीज़ें होती उसकी हेल्प लेनी होती है, और तो कुछ कैलकुलेशन की हेल्प से हमें थ्योरम बनाई जाती है। डेफिनेशन देखेंगे एज्यूम की और पोस्टुलेट्स की, हम एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे। हमारे यूक्लिड्स ने इनकी डेफिनेशन दी है, बहुत सारे पॉइंट दिए, एक एक करके हम पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले कुछ हमें यूक्लिड्स ने डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को नोट कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक जगह नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इन डेफिनेशन का इस पूरे चैप्टर में यूज है। तो इन्होंने बहुत सारी हमें डेफिनेशन दी है, जिसके कुछ पॉइंट दिए हैं। अब हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बहुत अच्छे से ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, जिससे कि आपका हर एक पॉइंट पहले से क्लियर हो जाए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट इज द विच हैज़ नो पार्ट। तो याद रखना, जैसे मान लो कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, अब इस पॉइंट का हम कितने पार्ट कर सकते हैं। तो इसमें याद रखना, एक भी पार्ट हम नहीं कर सकते। पॉइंट का कोई पार्ट भी कर सकता है, तो याद रखना, जो पॉइंट होता है इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो सेकंड नेक्स्ट देखिए, दे रखा है, एक लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। तो याद रखना, जो हमारी लाइन होती है
तो हमेशा लाइन ही देखते हैं, इसकी ब्रीथ नहीं नापी जाती, इसकी मेजरमेंट ब्रीथ का नहीं किया जाता है, तो वो क्या होता है, ब्रीथलेस होता है। तो याद रखना लाइन में कभी भी हम लोग ब्रीथ को नहीं देखते। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, तो हम एक लाइन लेते हैं, इसका ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट, जिसका हम नाम लिख देते हैं ए बी या सी डी या एक्स वाई। तो जो हमारे ये पॉइंट के ये नाम है ये हमारे क्या होते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखें, दे रखा द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइन एवलिन विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो याद रखना जो हमारी लाइन होती है इसमें पहले से ही पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एक सरफेस इज द विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो याद रखना जो भी हम एक सरफेस लेते हैं, जैसे मान लो ये टेबल हमने ली है, सरफेस ली है, तो उसकी सिर्फ लेंथ देखते हैं और ब्रीथ, उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होती है, सरफेस में सिर्फ हमारी लेंथ और ब्रीथ होती है। जैसे हमने टेबल की मेजरमेंट किया तो उसकी लेंथ और ब्रीथ का ही हम मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। तो आपको पता है सरफेस के एज क्या है, ये रहे, इस एज से ही हमारी लाइन बनती है। नेक्स्ट देखिए दे रखा है लाइन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई एवलिन विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन द सेल्फ। तो अब याद रखना सरफेस में हम अपनी मर्जी से लाइनें कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, आप इस डेफिनेशन को एक एक पॉइंट देख लीजिए, हमने सारे पॉइंट आपको समझा दिए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट एग्ज्यूम की कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं डेफिनेशन के, वो हम एक एक पॉइंट देखते हैं। दे रखा है थिंग्स विच आर द इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनादर। इसमें दे रखा है कि जैसे मान लो हमने कोई इक्वल चीज़ ली है तो उसके वो सामने वाली भी चीज़ इक्वल होगी, सेम होगी। तो जैसे मानते हैं कि एग्जाम्पल में हमने ए इक्वल बी माना है और बी इक्वल सी माना है, तो जैसे मान लो ए के इक्वल बी है और सी के इक्वल बी है, तो इसमें क्या आ सकता है हमारा ए इक्वल टू सी, तो हमारा ए इक्वल सी का होगा। तो जैसे मान लो सी का भी इक्वल बी है और ए का भी इक्वल बी है, तो दोनों का इक्वल बी है, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू सी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें इसी तरीके से आपको सॉल्व करने को दिया जाएगा। दे रखा नेक्स्ट इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ हमने इक्वल ली, जैसे मान लो 5 इक्वल 7 लिया, 5 इक्वल 5 लिया, दोनों चीज़ इक्वल ली है, तो क्या होगा इसमें हम जो भी ऐड करेंगे, जैसे मान लो ऐड 1 किया और इसमें भी ऐड 1 किया तो 6 इक्वल 6 होगा, तो ये भी दोनों चीज़ इक्वल होगी। ध्यान रखना जो चीज़ हमने इक्वल ली है जिसमें हम इक्वल ऐड करते हैं कोई चीज़ तो उसका भी आंसर हमारा इक्वल आएगा। तो इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, इसमें क्या था ऐड किया था, तो जैसे मान लो हमने 2 इक्वल चीज़ें ली, जैसे 6 इक्वल 6, और जितना भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो इक्वल के बाद वाला आंसर होगा वो भी हमारा उस पहले वाले से इक्वल होगा। जैसे कि -3 किया और -3 किया तो दोनों में 3 और इक्वल टू 3 आया, तो याद रखना दोनों हम इक्वल लेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी इक्वल करते हैं तो आंसर भी हमारा इक्वल आता। जैसे इसमें हमने इक्वल प्लस किया था दोनों में 1 1, तो इक्वल ही आंसर आएंगे। अब नेक्स्ट दे रखा थिंग्स विच कॉन्साइड विद आर ए अनादर आर इक्वल टू वन अनादर। तो जैसे मान लो कि हमने दो शेप की कोई चीज़ ली है, चाहे सर्कल या रेक्टेंगल, चाहे कोई भी चीज़, हमने 2 चीज़ हमने इक्वल ली है। तो जैसे मान लो कि ये दोनों हमने एक ब्लैक वाला कार्ड अलग लिया, एक वाइट वाला अलग लिया, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इस ब्लैक वाले के पीछे जब हम वाइट वाले को रखेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों चीज़ इक्वल दिख रही है, और या फिर वाइट वाले को हम ब्लैक वाले के ऊपर रखते हैं तो ये भी चीज़ हमारी इक्वल दिखती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हम शेप लेते हैं तो वो दोनों शेप एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मान लो कि कोई हमने एक सर्कल लिया है और उसका कोई एक पार्ट कर लिया, जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा लिया और पिज़्ज़ा का हमने एक टुकड़ा खा लिया, निकाल लिया, तो याद रखना जो टुकड़ा हमने निकाल लिया है फिर भी हमारा जो ये बचा हुआ है
सर्कल, वो हमारा ग्रेटर देन होगा, वो हमारा बड़ा होगा। जैसे कि ये सर्कल है, उससे ये छोटा वाला जो पार्ट हमने निकाला है वो हमेशा छोटा होगा और ये हमारा सर्कल बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन होगा उस पार्ट के हमेशा। जैसे मान लो हमने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खा लिया तो बड़ा तो हमारा पिज़्ज़ा ही तो होगा, वो चाहे हम छोटा सा टुकड़ा ही तो निकाल ले रहे, तो वो जो पूरा सर्कल होगा उसका पार्ट जो होगा जो निकाला है हमने उस सर्कल से छोटा होगा। फिर दे रखा है थिंग्स विच आर द डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। जैसे मान लो कि हमने 2 लिया, फिर ये 2 लिया, तो इक्वल किसके आया 4 के। जैसे मान लो इसके भी हमने 2 इक्वल लिया तो भी हमारा आ जाएगा 4। तो याद रखना, जैसे मान लो इसके 2 लिया तो ये हो जाएगा 4, जो हम 2 इक्वल लेंगे तो इसके आंसर भी हमारे इक्वल ही आएंगे। अब दे रखा है थिंग्स विच आर द इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो एक सर्कल लिया, इसके 2 पार्ट हमने इक्वल कर दिया, जैसे ये 1/2, ये 1/2 आधे आधे हिस्सों में बांट दिया, तो याद रखना ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से इक्वल होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन कुछ थी वो हमारी क्लियर हो गई, सारी चीज़ें हमने बता दी और सारे वो भी एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, देखते हैं पोस्टलेट। पोस्टलेट क्या होता है, गिवन टू डिस्टेंस पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। तो आप ध्यान रखना कोई भी 2 डिस्टेंस पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो कि ये 2 डिस्टेंस पॉइंट पे हमेशा सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हम बना सकते हैं, वो भी स्ट्रेट की, एक लाइन से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। याद रखना 2 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट दे रखा है। टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। जैसे कि मान लो कि एक लाइन दे रखी है आपको, तो उस लाइन के आगे भी आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कितनी भी लाइन इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी एक लाइन दे रखी है, इसके आगे पीछे हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। जैसे मान लो कि हम कोई एक सेंटर लेते हैं, जैसे मान लिया हमने एक सेंटर ले लिया तो एक रेडियस लेके हमने एक सर्कल बना दिया। तो इसमें कहा गया है जब हम एक सेंटर लेते हैं तो कई रेडियस लेके हम उसको सर्कल बना सकते हैं। जैसे मान लो ये लिया, फिर एक और सर्कल कर लिया, तो एक और सर्कल कर लिया, एक और सर्कल कर लिया। तो याद रखना एक हम सेंटर लेके कई रेडियस से सर्कल को बना सकते हैं। फिर दे रखा ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो कि आपके कहीं भी राइट एंगल है, जैसे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और या फिर ये राइट एंगल है, तो ये सब आपस में इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो जो हमारे ऑल राइट एंगल है, सारे एंगल राइट एंगल हमारे इक्वल है। जैसे ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये भी तो 90 होगा, तो ये सारे हमारे इक्वल है। इसका एक और पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे क्या दे रखा, इफ ए स्ट्रेट लाइन ए फॉलिंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटेक टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल देन द 2 स्ट्रेट लाइन इट्स प्रोड्यूस इंडिफरेंटली मीट on the side on which the same of angle is less than 2 right angle। इसमें कहा गया है कि आपके 2 स्ट्रेट एंगल है जिस पे एक हमारी फॉलोइंग कर दी गई है, तो स्ट्रेट लाइन लेते हैं और एक फॉल कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो हमारे 2 पॉइंट इंटरसेक्ट होगी, जैसे ये और ये। तो इसमें पूछा गया है इंटीरियर जो अंदर वाले एंगल हैं, ए जैसे मान लो ए बी, ये सी है, ये डी है, जो 2 एंगल प्लस करके हमारे 2 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं, 90 डिग्री के 2 एंगल कितने हो जाएंगे हमारे 180 होते हैं। तो 180 से जो कम होगा वो 2 लाइन आगे जाके हमारी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाएगी। तो जैसे मान लो ए प्लस बी हमारी कितनी है 130 डिग्री है और C प्लस D हमारे 230 डिग्री है। तो याद रखना ये 2 लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाएगी ज़रूर। तो आज इसी
लास्ट पॉइंट से आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप चाहते हैं हम आगे ऐसी वीडियो लाते रहें तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ही अपलोड होगी। और हर एक पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।